Hello everyone. General people are usually required to deal with the notary officer, but they are confused about their powers, functions, and what are the evidentiary value of such kind of notarized document. So I am here to simplify the provision about the notary officers and the law relating to that. Let us start. My first question is, who is a notary officer? And necessity to second question is necessity to appoint a notary officer. My third question is functions of a notary officers, and fourth of them difference between registrar, notary, oath commissioner. They are usually like terms, so that it must deserve a definition, so to differentiate between them. So let us start in Hindi, so that many of the people are general background, they want to understand, they were right to understand in easiest form. Who is notary officer? My first question. A person. Notary officer is a person. I will explain in Hindi also. Notary officer is a person who is a practitioner for about 10 years, who have experience of an advocacy, legal practitioner who is practice in a respective bar for at least 10 years. He have a right to apply to a government, central government or state government to become a notary officer. अब हाँ, नोटरी ऑफिसर वो व्यक्ति होता है जो जो कि लॉयर हो, जिसको लॉ की नॉलेज हो, और प्लस वो 10 years का एक्सपीरियंस रखता हो बार में, और वो व्यक्ति आवेदन देगा राज्य या केंद्र सरकार को नोटरी ऑफिसर बनाने के लिए उसे। ठीक है, तो ये नोटरी ऑफिसर की एक तरीका से क्वालिफिकेशन है। ठीक है, and who is the appointing authority to appoint that notary officer? The state government and the central government both have power to appoint a notary officer. The central government can appoint a notary officer for the whole of India, and the state government is required or is empowered to appoint a notary officer for the whole state. मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये शक्तियां है कि वो नोटरी ऑफिसर को अपॉइंट करे। ठीक है, अपॉइंट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, केंद्र सरकार जो है, वो नोटरी ऑफिसर को पूरे भारत के लिए अपॉइंट कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो अपने स्टेट के ही लिमिट्स में, स्टेट की ही सीमा में वो नोटरी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। अब जो नोटरी ऑफिसर जो अपॉइंट होता है, वो अगर सेंट्रल के द्वारा नोटरी ऑफिसर अपॉइंट है तो भारत में कहीं भी वो प्रैक्टिस कर सकता है एज ए नोटरी। ठीक है, और अगर स्टेट का अगर अपॉइंट किया गया है तो वो स्टेट के अंदर ही प्रैक्टिस कर सकता है एज ए नोटरी। ठीक है, तो अब मेन है नेसेसरी टू अपॉइंट ए नोटरी ऑफिसर। तो क्या ऐसी जरूरत हुई कि नोटरी ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ा? नोटरी ऑफिसर की पोस्ट की क्या गरिमा है, क्या वैल्यू है, क्यों नोटरी ऑफिसर चाहिए, इस बात को समझ लेते हैं। नोटरी ऑफिसर इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए, डे टू डे लाइफ में हर व्यक्तियों को डॉक्यूमेंट का काम होता है। जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी में किसी ने कोई आवेदन किया, कुछ कहना चाहा, तो कंपनी कहती है कि जाओ एफिडेविट में कह कर लेकर आओ।
₹10 का स्टाम्प पेपर लगाओ, उसमें एफिडेविट में कहो अपनी जो भी बात कहना है। चाहे कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी मांगती है एफिडेविट, तो इसमें स्टूडेंट भी अछूता नहीं है। स्टूडेंट को भी कभी ना कभी अपने लाइफ में नोटरी वाला काम से या नोटरी ऑफिसर के समक्ष डील करना पड़ सकता है या पड़ गया होगा। तो चलिए आज जान लेते हैं कि नेसेसिटी क्या है अपॉइंट करने के लिए। अब क्या है कि फ्रॉड, टू प्रिवेंट द डॉक्यूमेंट फ्रॉड विच इज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में ये ऑफेंस है, और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज नो मच टाइम to deal with or the veracity and genuineness of that document. The government and the court have no any such kind of technicalities and time also. तो यहाँ गवर्नमेंट और स्टेट की, सेंट्रल केंद्र की बात हो रही है, तो ये दोनों के पास इतना समय नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट आपकी जांच करेगा, ठीक है, कि सही है कि नहीं है, एग्जीक्यूटेंट ने साइन किया है या नहीं है, ठीक है। तो टू इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी रिगार्डिंग सच in respect of that document, there is a notary officer to guide that person to establish that identity, who is among that person to sign that instrument, and the executant, and it may notify the address of that occupant. अब क्या है कि हाँ, तो रजिस्ट्रार जो है, नहीं, ये नोटरी ऑफिसर है, वो इंस्ट्रूमेंट को देखेगा, ठीक है। जब आप उसके सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, तो उसमें एग्जीक्वेंट का साइन वो आपके समक्ष करवाएगा, ठीक है। और अपने एक रजिस्टर रखता है, वो रजिस्टर में उसकी एड्रेस को, उसकी जो एड्रेस है उसको वो लिख लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। तो वो एड्रेस को रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो बता सके कि कौन व्यक्ति ऐसे थे जो इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किए थे। एग्जीक्यूट मतलब क्रियान्वित करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, तो एग्जीक्यूट किए। अब एक एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए राम कुमार है, राम, वो अब डॉक्यूमेंट को ये वो मार्कशीट जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मान लीजिए वो, तो उसने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट जो है, वो जो उसको मार्कशीट मिला था, वो लॉस्ट कर गया, मतलब वो भूल गया मार्कशीट। तो मार्कशीट भूल गया, तो अब यूनिवर्सिटी से वो आवेदन करना चाहता है कि भाई हम डॉक्यूमेंट जो है, वो मार्कशीट जो है, वो मैं खुद भूल गया हूँ, वो लॉस्ट हो गया या चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया, तो मुझे नया मार्कशीट जो है ना, प्रदान करे। तो यूनिवर्सिटी के पास तो रिकॉर्ड होता है, वो प्रदान कर सकता है उससे, ठीक है। तो इसलिए आवेदन है कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आवेदन दिया गया है कि भैया मैंने अपना सेमेस्टर का डॉक्यूमेंट जो है वो लॉस्ट कर दिया है, और उस डॉक्यूमेंट को मुझको एक कॉपी प्रदान किया जाए। तो अब यूनिवर्सिटी, एक फॉर्मेलिटी है, यूनिवर्सिटी चाहेगी कि वो जो राम कुमार है वो एक एफिडेविट सबमिट करे कि जो वो कह रहा है वो सत्य कह रहा है, वो अपने लाइबिलिटी पे, है ना। तो एफिडेविट प्रदान करे, तो एफिडेविट में क्या होगा, एफिडेविट में एक स्टाम्प लगेगा ₹10 का, ठीक है। उसके अंदर कुछ बातें लिखेगा, वो कहानी लिखेगा कि कैसे लॉस्ट हुआ, क्या हुआ, है ना, वो अपना बात लिखेगा। और नीचे आप देखोगे कि एक एडवोकेट और रजिस्ट्रार का साइन होगा वहाँ पे, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रार नहीं, नोटरी ऑफिसर की साइन होगी वहाँ पे, ठीक है, सील के साथ। तो क्या है कि एफिडेविट क्या है, इट इज ए मेरली ए डिक्लेरेशन इन assertive form, in a declarative way, that whatever I am speaking, whatever I am asserting in that document is a true in my own knowledge। यही एफिडेविट है कि मैं जो भी कथन कह रहा हूँ वह सत्य है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार। अगर असत्य पाया जाता है तो आई एम लाइबल टू प्रोसिक्यूट, ठीक है।
तब उसको दंड मिलेगा अगर वो लाइबल होता है, तो वो कह रहा है। तो यही है तो यही है उसका एफिडेविट कहना, असर्टिंग कर रहा है वो कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट क्यों खोया, क्या खोया, ठीक है। और ये जो एफिडेविट नोटरी ऑफिसर से सील करके मिलेगा, तो वो उस यूनिवर्सिटी में जमा कर देगा और उसके हिसाब से उसको डुप्लीकेट मार्कशीट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका काम निकल गया। तो अब नोटरी ऑफिसर की मेन फंक्शन ये है कि नोटरी ऑफिसर जो है ये आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है ना। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, डॉक्यूमेंट जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट को आप एग्जीक्यूट कर, जैसे विल बना दिए, कुछ भी डॉक्यूमेंट बना दिए, तो नोटराइज होता होगा उस डॉक्यूमेंट में नोटरी ऑफिसर साइन, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, क्या आपने बनाया है, साइन कौन कर रहा है, एज ए विटनेस काम आता है नोटरी ऑफिसर आपका, एक प्रमाण काम आता है कि आप जैसे टेनेंसी, एक एग्जांपल सबसे अच्छा होता है टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट आप बना रहे हो, ठीक है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं। तो उसमें लैंडलॉर्ड टेनेंट दोनों का सिग्नेचर होता है, तो वो नोटरी ऑफिसर के समक्ष होगा कि ये डॉक्यूमेंट में ये जो साइन किया हुआ आदमी है, ये दोनों सत्य है, ये दोनों की आइडेंटिटी ये है। उसको अंदर की एक ये है कि उसको अंदर की कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट है ना, उसको लेना देना नहीं है कि अंदर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, इसकी उसकी ये रिस्क नहीं लेता है नोटरी ऑफिसर। वो कुछ भी लिखा हो सकता है, बस इतना का वो रिस्क लेता है, इतना है कि जो उसने साइन किया है उसकी वो रिकॉर्ड रखता है, जो उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, जो डॉक्यूमेंट आया है, डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं एग्जीक्यूट। क्योंकि बहुत बार एक डिस्प्यूट अराइज होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कि बहुत बार एक डिस्प्यूट अराइज होता है कि मान लीजिए मेरा नाम है, मान लीजिए मेरा नाम कुछ है, राहुल है, कुछ भी है, तो मेरे डॉक्यूमेंट का मेरे कोई डॉक्यूमेंट, मान लीजिए किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया, फॉर्जरी करके डॉक्यूमेंट बना लेता है। अब बना के अब मेरा साइन ले लिया, साइन एक्वाइंटेड था, साइन को वो जानता था, जानकारी रखता था, तो उसने मेरे नाम का साइन कर दिया, सपोज डैट ही इज साइनिंग इन माई डॉक्यूमेंट, तो साइन कर दिया। अब क्या है कि उसने साइन कर दिया, तो ये तो हो गया ना फॉर्जरी, डॉक्यूमेंट गलत बनाया, साइन कर दिया, और नोटरी ऑफिसर सपोज डैट यहाँ इस पिक्चर में नहीं है। अब वो कोर्ट में, कहीं कार्यालय में, कहीं भी वो डॉक्यूमेंट को जमा कर देगा, टाइटल को डिस्प्यूट कर देता है, वो लैंड का कोई ज़मीन का कागज है तो उसको डिस्प्यूट कर दिया कि भाई देखो हम ऑनर हैं, हमको सेल कर दिया था, हमको गिफ्ट कर दिया है, मेरे पे विल कर दिया है, कुछ भी तरीका हो सकता है। चाहिए डॉक्यूमेंट है, देखिए इसमें कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे, तो अब नोटरी ऑफिसर सपोज डैट इस पूरे पिक्चर में नहीं है, इफ देयर इज नो एनी नोटरी ऑफिसर, देन द वेरिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इज ए क्वेश्चनेबल। अब तो इससे क्या, इससे कोर्ट की टाइम जाएगी। अब किसी ने कह दिया, अब जो आदमी है राहुल कुमार जिसके नाम पे ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वो तो कहेगा कोर्ट में आके, भैया मैंने तो कोई डॉक्यूमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं किया है, मैंने तो कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाया है। तो इसमें कोर्ट का समय खराब। पहले तो डॉक्यूमेंट चेक होगा कि डॉक्यूमेंट सही है, फर्जी है, फॉर्जरी है, ठीक है। तो इसीलिए इस समय को बचाने के लिए नोटरी ऑफिसर अपने समक्ष जो है वो साइन लेता है कि जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है वो यहाँ पे आए और साइन करे। डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स में क्या लिखा है, कितनी ज़मीन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या धन दौलत लुटाया जा रहा है, किसका क्या, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसकी सत्यता की, उसकी ट्रू की वो गारंटी नहीं देता है। बस उसकी दो गारंटी होती है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है भाई, भैया ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे सामने आकर जो पार्टी है वो साइन किया है, और साइन किया है, रजिस्टर में रिकॉर्ड है, उसकी एड्रेस है, उसकी आधार कार्ड वो ले लेगा, सब कॉपी फ़ोटो लगा देगा रजिस्टर में। और ये सब करने के बाद, ठीक है, कभी भी फॉर्जरी का मुकदमा होगा, कुछ भी होगा कि फॉर्जरी है, चाहे वो आदमी पलटेगा कि मैंने साइन नहीं किया है,
उस डॉक्यूमेंट में मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ये एक तरीका का एविडेंस हो जाएगा कि भैया साइन इसने ही किया है। कभी भी ऐसा मामला आ सकता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला जो आदमी है वो जैसे राहुल कुमार है, एग्जीक्यूट किया है, तो वो अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो नोटरी ऑफिसर के पास जाएगा वो, तो नोटरी ऑफिसर के पास साइन किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो अगर साइन किया होगा तो वो तो ये बात को डिस्प्यूट नहीं कर सकता है ना वो, कि मैंने साइन नहीं किया है। डॉक्यूमेंट में कुछ भी बातें लिखी हो, ये कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी है गलत है, चाहे ये है इलीगली है, रॉन्ग है, इसके लिए कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है। लेकिन साइन किया गया है कि नहीं किया गया है तुम्हारे द्वारा, फॉर्जरी का केस नहीं चल सकेगा। ठीक है, इसलिए नोटरी ऑफिसर प्रिवेंट करता, और बाकी वेरियस काम भी होती है, सिर्फ एफिडेविट ही नहीं, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, वचन पत्र को भी बनाने का काम होता है। वचन पत्र में क्या होता है कि किसी ने वादा कर दिया कि मैं तुमको पैसा दे दूंगा इस तारीख को, तुम अभी मुझको कुछ पैसा दे दो, चाहे मैंने तुमसे पैसा लिया, आई ओ 1000 रुपीज़ फ्रॉम यू एंड आई विल प्रॉमिस टू पे यू ऑन दैट डे। यह है प्रोमिसरी नोट। इसमें स्टाम्प पेपर में लिख दिया, उसमें ये कर दिया, ठीक है, प्रोमिसरी नोट वचन पत्र बना दिया। अब क्या है कि मान लीजिए वो पैसा नहीं दे रहा, या बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया है, उसमें पैसा नहीं दे रहा, तो जिसको नहीं दे रहा है वो नोटरी ऑफिसर के पास जा सकता है, और नोटरी ऑफिसर उससे पैसा मांगेगा। मतलब जिसने वादा किया है कि मैं पैसा दूंगा, उससे पैसा मांगेगा, और वो पैसा नहीं मिलेगा नोटरी ऑफिसर को, तो उसमें वो नोटिफाई कर देगा कि भाई पैसा नहीं मिला है जाए, तो वो भी एक एविडेंस के रूप में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट में काम आता है। तो इसके रिगार्डिंग जो लॉ है वो आपको मिलेगा इंडियन नोटरी एक्ट 1952 में। ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, बस नोटरी ऑफिसर के बारे में ये जान लीजिए कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सटन प्रोटेक्शन नोटरी ऑफिसर को मिला भी गया है लॉ में, कि अगर नोटरी ऑफिसर डॉक्यूमेंट, अगर अंदर में जो भी डॉक्यूमेंट की अंतर वस्तु है, जो कंटेंट्स है, अगर वो रॉन्ग पाया जाता है तो नोटरी ऑफिसर लाइबल नहीं है, इम्यूनिटी है उसे। ठीक है, वो बस इसके लिए है कि डॉक्यूमेंट जो है फ्रॉड ना हो, जो साइन करने वाले आदमी है उसने साइन किया हो, ये पर्टिकुलर पर्सन, और इसकी आइडेंटिटी जो है रिकॉर्ड हो नोटरी ऑफिसर के पास, कि कल को अगर फॉर्जरी का इस पर कुछ मुकदमा आता है तो उसको पकड़ा जा सके। ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे नाम से कोई डॉक्यूमेंट बना के और ये किसी ने मेरा साइन कर दिया है और मैंने नहीं किया है, तो है ना, तो यही एविडेंटरी वैल्यू है नोटरी ऑफिसर का। ठीक है, ये कोर्ट में इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, फॉर्जरी पाया जाता है, तो जिसने डॉक्यूमेंट को साइन किया वही दोषी है, नोटरी ऑफिसर दोषी नहीं है। नोटरी ऑफिसर का बस इतना सा ही काम है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें वो पार्टी का जो कह रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट दिया, मैंने कुछ राइट्स ट्रांसफ़र इसको किया है, या कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, या कुछ भी पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, ऐसा कोई पावर, तो उसमें जो है जो पर्टिकुलर आदमी का नाम लिखा है वो साइन कर रहा है नीचे, और उसके बाद नोटरी ऑफिसर एक इंडिपेंडेंट विटनेस है, न्यूट्रल विटनेस सरकार की तरफ से। ठीक है, बस इतना सा ही काम है नोटरी ऑफिसर का, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हाँ, मेरा एक लास्ट है कि ये बता दूं कि हु इज़ ओथ कमिश्नर एंड द डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रार, नोटरी एंड ओथ कमिश्नर। सब लोग जानते हैं कि जो रजिस्ट्रार होते हैं, इसको कंफ्यूज करने का, इसको मिंगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट एबल टू मिक्स विद दैट पर्टिकुलर टर्म अबाउट द हु इज़ रजिस्ट्रार, नोटरी, ओथ कमिश्नर। इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। रजिस्ट्रार जो होता है वो ज़मीन की रजिस्ट्री करता है, ठीक है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ये सब की रजिस्ट्री करता है। ठीक है, इट इज़ ए फुल एविडेंस अबाउट दैट यू ओन द लैंड ऑफ समवन, है ना, द प्रॉपर्टी राइट इज वेस्टेड ऑन यू, इट इज एन प्रूफ। ये कोर्ट में चल जाता है ये प्रूफ कि भैया आपने एक रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपने संपत्ति का, ठीक है, उस डीड्स का, ये प्रूफ के तौर में जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा है, नोटरी ऑफिसर का जो डॉक्यूमेंट है कि वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है ना, ये प्रूफ में नहीं जाता है, बस आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है कि ये आदमी ने इस डॉक्यूमेंट को बनाया है, बस ओनली डैट।
ठीक है। तो रजिस्ट्रार का जो काम है रजिस्ट्रेशन करने का, जमीन जो भी है रेसिडेंशियल, तो वो एक प्रूफ जाता है कि ये जो डिट्स है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसने रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन किया है वो सही है। ठीक है, इस आदमी का नाम का है। ठीक है, नोटरी में ऐसा नहीं है। और थर्ड है ओथ कमिश्नर। हु इज ओथ कमिश्नर? ओथ कमिश्नर क्या होता है कि जैसे जैसा कि मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस किया था कि नोटरी ऑफिसर के लिए, जैसे एफिडेविट का मैं एग्जांपल दिया कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपकी डिग्री खो जाती है तो आपको चाहिए, चाहे आप किसी कार्यालय में हो, है ना, सरकारी हो या गैर सरकारी कार्यालय में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज किसी में भी हो, तो उसमें क्या है कि आप कोई चीज़ मांगते हो तो उसमें वो लोग कहते हैं कि एफिडेविट लाइए, चाहे ये कीजिए। ठीक है, तो ये सब हम मैंने सरकारी ऑफिस, गैर सरकारी ऑफिस, ठीक है, ये सब में काम करने के लिए, ये सब में कोई डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कि आप कुछ भी कह रहे हो अपने तरफ से विद द बेस्ट नॉलेज ऑफ योर्स, तो इसमें नोटरी ऑफिसर की भूमिका होती है। लेकिन ओथ कमिश्नर की कोर्ट में भूमिका होती है। ठीक है, कागज जो है, जो डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में जाएगा, वो ओथ कमिश्नर के बिना नहीं जाएगा। ठीक है, नोटरी ऑफिसर भी ओथ कमिश्नर के निर्देश से काम करता है। कभी कभी कोर्ट को जरूरत होती है तो ओथ कमिश्नर ही कह देता है कि तुमको मेरे लिए काम करना है नोटरी ऑफिसर को, तो नोटरी ऑफिसर फिर काम करेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ओथ कमिश्नर के डायरेक्शन पे कभी कभी नोटरी ऑफिसर भी काम करता है। जब ओथ कमिश्नर कोई डायरेक्शन पास किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ओथ कमिश्नर बड़ा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये है कि कभी भी जैसे किसी को गवाही देना है, विटनेस देना है, कोई एफिडेविट है जो कोर्ट में जाएगा, तो ओथ कमिश्नर का उसमें सिग्नेचर लगता है। ठीक है, नोटरी ऑफिसर की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है जब तक ओथ कमिश्नर की और रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, मान लीजिए किसी को एविडेंस देना है सिविल केस में। ठीक है, ये जनरली मैं बता रहा हूँ कि सिविल केस में ये सब जरूरत है। ठीक है, नोटरी ये सब है ना, क्रिमिनल केस में ये सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्रिमिनल केस में जो अगर एविडेंस लाए हो, आप विटनेस लाए हो, उसको कुछ कहना है तो डायरेक्ट जज के सामने ही समक्ष कहता है। ठीक है, जज उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो भी उसको एविडेंस देना हो, विटनेस को जो भी डिस्पोजिशन करना हो, वो जज साहब खुद रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन सिविल केस में क्या होता है कि टाइम टाइम जो होता है ना, बचाने के लिए ओथ कमिश्नर के पास पहले ही भेज दिया जाता है कि ओथ कमिश्नर जो है उस स्टेटमेंट को, जो विटनेस बोलना चाहता है, जो पार्टीज कहना चाहती है, वो ओथ कमिश्नर ही रिकॉर्ड करे, जज साहब नहीं करें रिकॉर्ड। जज साहब डायरेक्ट ट्रायल करेंगे। ठीक है, जो भी है उसके एफिडेविट में, ठीक है, जो भी उसको कहना है वो एफिडेविट में एविडेंस प्रस्तुत करे, वो चल जाए ओथ कमिश्नर के पास, ओथ कमिश्नर को कहना है, मतलब ओथ कमिश्नर के समक्ष वो कहे, ओथ कमिश्नर उस चीज़ को रिकॉर्ड करे और रिकॉर्ड करके अपना सील लगा दे। ठीक है, अब वो कोर्ट में सबमिट हो जाए, है ना। और जज को कभी क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना हो, चाहे किसी वकील चाहता है कि जो विटनेस ने डिस्पोजिशन किया है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करे, तो उसको उसको फिर से बुलाया जाएगा कटहरे में, तब जाके वो कहेगा। सबको तो नहीं, मान लीजिए 10 विटनेस है तो 10 विटनेस अपना जो भी कहना है वो कमिश्नर के पास गया, उसने कह दिया, वो रिकॉर्ड कर दिया, कोर्ट में सब फाइल जमा हो गई। ठीक है, अब 10 में से मान लीजिए वकील साहब है जो 3 का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं अपने समक्ष, तो जज साहब से कहेंगे, जज साहब ऑर्डर करेंगे, 3 विटनेस आएगा कोर्ट में, और जो उसने एफिडेविट में कहा है उसके हिसाब से इन रेस्पेक्ट ऑफ डैट उस लॉयर जो है वो सवाल पूछेगा उससे। ठीक है, तो ये नोटरी ऑफिसर की पोजीशन है। और आज के डेट में ड्रॉबैक है, डिमेरिट्स भी है कि नोटरी ऑफिसर क्या करते हैं आज के डेट में नोटरी ऑफिसर करते क्या है कि बहुत सारे लोगों को एजेंसी दे दिए हैं। जैसे दो तीन नोटरी ऑफिसर है, एक दो, तो उसने क्या किया, बहुत सारे को फ्रेंचाइज कर दिया। अब तो जनता को पता भी नहीं चलता है कि वो नोटरी ऑफिसर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता है नोटरी ऑफिसर वो है या नहीं है। वो डायरेक्ट अब क्या है, उनके बिहाफ पे नोटरी ऑफिसर जो है उसको सब सील विल दे चुके हैं और वो सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि
आप सही नोटरी करवाए हैं या नहीं करवाए हैं ये ऐसे पता चलेगा कि जो रजिस्टर है उसमें आपका फोटो वोटो सब वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तभी तो आजकल तो लोग कहीं से भी नोटरी करवा ले रहे हैं, इस पे बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, कितने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट ने इस पे बार भी लगाया है ना। एक और हाँ, सबसे एसेंशियल बात ये है कि नोटरी ऑफिसर के ऊपर कंप्लेंट जो है, नोटरी ऑफिसर के ऊपर कंप्लेंट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है, प्राइवेट पर्सन्स नहीं कर सकते हैं कंप्लेन। ठीक है, अगर नोटरी ऑफिसर से किसी को दिक्कत है तो प्राइवेट पर्सन को बार किया गया है, गवर्नमेंट ही इस पे केस कर सकते हैं। ठीक है, और नोटरी ऑफिसर यही होता है। और हाँ, एक केस डिस्कस करना चाहूँगा लास्टली, कि एक हाई हाई कोर्ट का केस है कि एक बार क्या हुआ कि 21 लोग जो है ट्रस्ट का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ट्रस्ट डीड। ठीक है, ट्रस्ट का एक डॉक्यूमेंट बनता है। 21 लोग थे उसके अंदर पार्टीज। ठीक है, तो 21 थे, जिसमें से क्या होता है कि भीड़ ज़्यादा लगता है, इसलिए हो सकता है ये कारण से जिसमें से 14-15 लोग ही आए हुए थे, ऐसी कुछ था। 14 या 15 पीपल प्रेजेंट थे नोटरी ऑफिसर के सामने, सब लोग नहीं थे। ठीक है, तो नोटरी ऑफिसर ने साइन कर दिया, सील कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब क्या होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये गवर्नमेंट के कार्यालय में ही पेश होना था। तो फिर अचानक से क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें एक जो जो डॉक्यूमेंट की जो तारीख थी बनने की, वो एक दिन, जो डॉक्यूमेंट बनने वाली तारीख थी, ठीक है, वो क्या हुआ कि एक दिन पहले जिस तारीख को वो डॉक्यूमेंट बनी थी उसमें कुछ पर्सन्स थे, वो जीवित नहीं थे। 2-3 पर्सन ऐसे थे जो जीवित ही नहीं थे उस तारीख को। तो जो जीवित ही नहीं है वो डॉक्यूमेंट में एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट ने पकड़ लिया ये मामला, और गवर्नमेंट ने केस किया नोटरी ऑफिसर। तो नोटरी ऑफिसर फिर सेक्शन 12 में, नोटरी एक्ट 1952 में अपना प्रोटेक्शन मांगने लगा कि भैया ऐसा है कि अगर गड़बड़ हो जाती है, मेरे को ये प्रोटेक्शन है कि गड़बड़ हो जाती तो मेरे पे फॉर्जरी फ्रॉड डॉक्यूमेंट का केस नहीं लगेगा, वो पार्टीज पे लगेगा, मेरे पे नहीं तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि यू आर ऑल्सो लाइबल फॉर दैट, you have no any such kind of immunity which are given under article 12 under section 12 in respective notary act 1952. You have no such kind of, because it is beyond the jurisdiction of that law. You are doing beyond the control of that law, so you are liable to be punished. तो हाई कोर्ट ने उनको पनिश कर दिया नोटरी ऑफिसर को, ये कहते हुए कि भाई जो एक्ट है उसके लिमिट्स में वो आता नहीं है, आपके कार्य करने के लिए आता है ना। यू आर नॉट डिस्टर्ब, यू आर नॉट लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड इफ यू आर वर्किंग अंडर दिस एक्ट। लेकिन इस एक्ट के बाहर आप काम करोगे, जो आपको ड्यूटीज है उस ड्यूटी को निर्वाह करने के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो आप पनिश नहीं हो, यू हैव इम्यूनिटी अगर कुछ गलती हो जाती है तो। लेकिन आप ड्यूटीज के बाहर जाके काम करोगे तब तो दिक्कत है ना। तो इसलिए हाई कोर्ट ने उसे, नोटरी ऑफिसर को, फॉर्जरी के केस में जेल भेज दिया। ठीक है, कारण से, क्योंकि इम्यूनिटी अवेलेबल तब तक है जब तक उस एक्ट में जो ड्यूटीज प्रोवाइड है आपको, उस ड्यूटी के साथ आप काम कर रहे हो। आपने ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि कौन आदमी जीवित है या मृतक है ना, ये भी आपने, तो ये इट इज अ ग्रॉस मिस्टेक। तो कुछ नोटरी ऐसा करते भी है कि आज आप कागज दे दीजिएगा तो कल आपको मिल जाएगा, पार्टी को आने का जरूरत ही नहीं है। जबकि नियम ये कहता है कि पार्टी उसके सामने समक्ष प्रेजेंट हो, अब पार्टी उसके सामने साइन करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब गोरख धंधा है, चले जा रहा है। ठीक है, कभी कभी कुछ केस फंसता है फॉर्जरी में, ठीक है, तो पार्टी से प्रोसिक्यूट हो जाते हैं। नोटरी ऑफिसर तो कह देते हैं कि भाई मुझे इम्यूनिटी है सर्टेन, लेकिन कुछ केस ऐसा हो जाता है अगर, है ना,
जिसमें ग्रॉस मिस्टेक हो जाता है। तो इस केस में ऐसा ही हुआ कि नोटरी ऑफिसर पनिश हो गए। तो आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं एक छोटा सा एक रिपीट कर देता हूँ 1 सेकंड में कि नोटरी ऑफिसर की जो क्वालिटी है वो बस इतना है कि वो जो फंक्शंस है मेनली इसी पे कौन अपॉइंट कर रहा है मैं बता दिया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फंक्शन है कि वो ये देखता है कि पर्सन की जो आइडेंटिटी है। जैसे एग्जांपल यही था कि आप डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ लिखे होगे, उसको वो नहीं पढ़ेगा नोटरी ऑफिसर, क्योंकि आपने लिखा है ना, आपने लिखा है, सच सही लिखा होगा वो आप लाइबल हो। आपने क्या लिखा है, जहां आपको कार्यालय में देना है वो लाइबल है, उसको देखेगा क्या लिखना है। नोटरी ऑफिसर के पास थोड़ी देना है। आपको मान लीजिए किसी कंपनी से नो ऑब्जेक्शन लेना है, कंपनी ने कुछ कहा है कि आपको ऐसा सा लिखिए, तो आप लिख रहे हो, नोटरी ऑफिसर को उससे लेना देना नहीं है। उसको क्या करना है, बस जो डॉक्यूमेंट है वो फ्रॉड हो रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट सही जगह से बन रहा है, आपने साइन किया। कल को ये ना है कि आप कह दिए कि ये अगर डॉक्यूमेंट आप जमा करते हो किसी कार्यालय में सरकारी, अगर वो पकड़ ले कि ये तो फर्जी डॉक्यूमेंट है भैया, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहने लगे कि हमने साइन ही नहीं किया है, मैंने बनाया नहीं, कोई मुझे फंसा रहा है, किसी ने दे दिया है। ठीक है, नहीं, फिर नोटरी का जो सील लगा होगा वो रिकॉर्ड मांगा जाएगा, उसमें आपका आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो जाएगी, फिर आप पे केस बन जाएगा। यही काम है नोटरी, टू प्रिवेंट द फ्रॉड। ठीक है, तो अब समझ में आया। बस इतना छोटा सा ही काम है कि टू प्रिवेंट द फ्रॉड। और वेरिया प्रोमिसरी नोट में जो प्रोटेस्टिंग होता है, जो नोट होता है, वो नोट कर देते हैं नोटरी ऑफिसर। तो सबको ऐसा ज़रूरत होता है, लेकिन अगर इसी इसी कागज़ को लेकर आप कोर्ट जाइएगा तो ओथ कमिश्नर की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, अगर कोई कोर्ट में कागज़ जाना है तो ओथ कमिश्नर की काम पड़ेगी, वहाँ नोटरी की काम नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कभी एक बार और वीडियो अगर डिटेल्स में बनाऊंगा तो रजिस्ट्रार, ओथ कमिश्नर, ये सब अभी आपको मोटा मोटी मैं समझा दिया कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि नोटरी ऑफिसर होते कौन है। ठीक है, तो नोटरी ऑफिसर यही होते हैं। ठीक है, लॉयर ही होते हैं। लेकिन वो अब हाँ, एक लास्ट बात ये भी कहना था कि अब क्वेश्चन ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि नोटरी ऑफिस को सैलरी कहाँ से मिलता है। देखिए, वो जो काम करता है उसकी पैसा लेता है, वो 70 जो फी है वो गवर्नमेंट निर्धारित कर लेता है, इतना फी है, वही उसकी कमाई है। और जो स्टाम्प लगा रहता है, गवर्नमेंट टैक्स जो है वो स्टाम्प के रूप में लेती है। जो 10 रुपीज़ की कागज, 20 रुपये कागज जो आप कह रहे हो वो रेवेन्यू में चल जाता है गवर्नमेंट का। बाकी जब वो जो कागज आपने खरीदा है 100 रुपया का, मान लीजिए 100 रुपये का स्टाम्प पेपर में आपको एफिडेविट एक बनाना है मान लीजिए, तो आप 100 रुपीज़ दीजिएगा वहाँ पर जाके, तो 100 रुपीज़ का स्टाम्प लग जाएगा। और फिर वो अलग से पैसा जो लेगा वही नोटरी ऑफिसर कमाई है। ये लोग जो होते हैं वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो अपना लाइसेंस सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, वो नोटरी का ही काम करते हैं। ठीक है, और इनको ऐसे ही निकाला जा सकता है क्योंकि जो जो उन रजिस्टर होता है उसमें गवर्नमेंट इन लोगों का नाम लिख देता है कि ये लोग अपॉइंट है इस जगह पे प्रैक्टिस करने के लिए, वो लोग कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब उसी लिमिट्स में। उसके बाद गवर्नमेंट उसको जब उस नाम को रिमूव कर देता है तो उसकी लाइसेंस टर्मिनेट हो जाती है। हर 5 साल में लोगों को लाइसेंस फिर से प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, तो यही नोटरी ऑफिसर की बेसिक क्वालिटी है। थैंक यू वेरी मच।